तो अभी बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम करते हैं स्टार्ट। और आप अगर घर पर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और हमने किया है लास्ट 2 दिनों में हैज़ टू एंड हैव टू और हैड टू। और इसका जो निकल के आता है बेटा वो आता है प्रेजेंट से, और इसका सेंस होता है पास्ट से। दोनों में ही हमने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ये हमने 2 दिनों में किया। कल हमने एक और चीज़ की, एक छोटा सा पॉइंट पे कि हमने सेंटेंस को लेंथ दी, एक थोड़ा सा बड़ा बनाया उसे। और आज मैं इसको फिनिश करूँगा। कैसे फिनिश करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट तो हो गया, ये पास्ट हो गया, आज इसको फ्यूचर पे लेके जाते हैं और दैट इज़ फिनिश्ड, राइट। तो करते हैं स्टार्ट। अगर हम एक चीज़ देखें, 3 सेंटेंस में लिखता हूँ। तीनों में डिफरेंशिएट तो कर ही पा रहे होगे। क्या अंतर है? अंतर है टेंस का। पहले में ऐसा लगता है कि वो रेगुलर बेसिस पे ऐसा होता है कि उसे चाय पीनी पड़ती है, ये पर्टिकुलर एक काम है, पढ़ी। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहा है कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, लेकिन दूसरा आदमी कह रहा है कि मुझे चाय तो भैया पीनी पड़ेगी, चाय तो पीनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सेंटेंसेस भी हमें बनाने पड़ते हैं। तो सीधा ये बन जाएगा जो कि हमने लास्ट 2 डेज़ में किया, आई हैव टू टेक टी। ये बनेगा आई हैड टू टेक टी। और ये बिल्कुल सिंपल, आई शैल हैव टू टेक टी। ठीक है, कर लोगे? आई और वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू। अच्छा, एक और बात बताओ, ये मैंने क्यों बताया है? इसका बताने का रीज़न एक और है। इसलिए बताया है कि आपको ये यूज़ करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी। ठीक है, मतलब ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये सेंस देने के लिए शैल हैव टू यूज़ करना पड़े। आप इसमें भी सेंस दे सकते हो। आप समझ रहे हो? यानी अगर मुझे चाय पीनी पड़ती है या मुझे चाय पीनी पड़ेगी, तो हम ये ही सेंटेंस बना करके चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी आई हैव, यू हैव टू अटेंड द पार्टी। तो इसका मतलब 2 चीज़, 2 निकल के आता है 2 बार, 2। जैसे आपको पार्टी में जाना पड़ेगा या आपको पार्टी में जाना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्वर्सेशन, किस तरीके की हमारी बात चल रही है। अगर वो इस तरीके की कुछ कॉन्वर्सेशन में है कि फ्यूचर की बात करने वाला है, तो वो जो सुनने वाला है वो फ्यूचर में ही ले लेगा उसे। और अगर वो जनरली ऐसी बात कर रहे हैं तो वो उसी में लेगा। जैसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। तो आपने बिल्कुल सिंपली एक चीज बताई, आई प्ले क्रिकेट, बट आई हैव टू प्ले चेस एज वेल। देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूं लेकिन मुझे चेस भी खेलना पड़ता है। मैं क्रिकेट खेलता हूं लेकिन मुझे चेस भी खेलना पड़ता है। अब एक और सेंटेंस पे आप निगाह डालो। किसी ने पूछ लिया, पूछ सकते हैं ऐसे, व्हाट विल यू डू नाउ, आप अब क्या करेंगे, आप अब क्या करोगे आप। तो उसने क्या जवाब दिया, आई
आई हैव टू गो टू मार्केट नाउ। तो इसका मतलब यहां से नहीं आया, बल्कि कहां से आया, यहां से आया। क्या पूछा गया है, व्हाट विल यू डू नाउ, आप अब क्या करोगे। आई हैव टू गो टू मार्केट नाउ, आई हैव टू गो टू मार्केट नाउ, यानी अब मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा। इतनी चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो हमने कल बहुत सारी सेंटेंसेस के रूप में लिस्ट बनाई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल इसका जिक्र किया गया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूरीवश करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आपका एक काम होगा। काम क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा जो काम है इस बैच का वो ये है कि हमें वोकैब बढ़ाने के लिए वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, वर्ड्स होंगे और वर्ड्स से हमें क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, यूज़ करना है, यानी कि हम उसे किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक शब्द यही है यूज़। यूज़ का मतलब प्रयोग करना। क्या करना होता है, अब देखो आप क्या क्या यूज़ करते हो, क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते हो, है ना। तो यूज़ के बाद में क्या आएगा, जो चीज़ आप यूज़ करते हो। जैसे शी यूजेज she uses his mind, sorry, her mind, she uses her mind to का मतलब यहाँ पे जोड़ने के लिए आया, दो एक्शंस को जोड़ने के लिए। she uses her mind to outrun us। outrun का मतलब होता है पिछाड़ना, किसी को पीछे छोड़ देना, आउटरन। ठीक है, तो शी यूजेज हर माइंड, वह अपने दिमाग का प्रयोग करती है। देखो यहां से आ गया ना, सिंगुलर है तो क्या लगा है, एस या ई एस लगा है। शी यूजेज हर माइंड टू आउटरन अस, यानी हमें पछाड़ने के लिए, हमको पीछे छोड़ने के लिए वो क्या यूज करती है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है वो। ठीक है, एक और सेंटेंस इसका लेते हैं। आगे, आई यूज हिज वीकनेस, मैं किसका यूज करता हूं, मैं उसकी वीकनेस का यूज करता हूं। और क्या बनाने, क्या करने के लिए, टू मेक हिम सैड। देखो यहां पे ध्यान दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये वाला सेंटेंस बहुत ही, यहां से जो सेंटेंस बना है ये बहुत अच्छा है। अभी के लिए अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि हमें ये इसका पार्ट बना दिया गया है, लेकिन ये अलग ही दिन पे कवर होगा। आई यूज हिज वीकनेस, मैं उसकी वीकनेस को यूज करता हूँ, क्या करने के लिए, उसको दुखी करने के लिए। बनाना होता है यानी दुखी करना, किसको, उसको। कैसे, वो इंग्लिश में कमजोर है और मैं क्या बोलता हूँ उसे, अंग्रेजी बोल के देखा, तो मुझे पता है कि वो क्या है, वीक है, उसमें उसकी कमजोरी है इंग्लिश में ना बोलना, लेकिन फिर भी मैं भीड़ में क्या बोलता हूँ कि बोलो अंग्रेजी, तो उससे क्या हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। तो आई यूज हिज वीकनेस टू मेक हिम सैड। ठीक है, आया कुछ समझ? चलो जी, एक शब्द लेते हैं हम, क्लीन। क्लीन मतलब साफ करना, साफ करना। दूसरा एक शब्द लेते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब समर्थन करना, साथ देना, साथ देना। एक वर्ड लेते हैं फ्ली। फ्ली मतलब भाग जाना, भाग जाना। एक और वर्ड लेते हैं कैच। कैच मतलब पकड़ना। ठीक है, एक और वर्ड लेते हैं थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना। अब ये कुछ ऐसे शब्द आए हैं 5 जो हम रोजमर्रा के जीवन में अपने यूज करते हैं कि नहीं। पहला शब्द है क्लीन। क्लीन मतलब साफ करना। क्या क्या साफ करते हैं और कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ पे बनाते हैं। जैसे मैंने अपने रूम को साफ किया, ये किस में चला गया, पास्ट में। तो आप फ्री हो, आप किसी में भी बना सकते हो। यस्टरडे और कल इमेजिन करते हैं छुट्टी थी या संडे था, इट वॉज संडे, इट वॉज संडे। और इसको देख लेना क्या ऐसे बनेगा, इट वॉज संडे। यस्टरडे इट वॉज संडे। तो इसको अभी जब
नेक्स्ट डे पे होगा, अलग दिन पे होगा, तो ये बताया जाएगा इट वो संडे किस तरीके से बना। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखो, इट वो संडे, यस्टरडे इट वो संडे आई क्लीन्ड माई रूम। ठीक है, कल संडे था, मैंने अपने रूम को साफ किया। ठीक है, सपोर्ट, सपोर्ट मतलब साथ देना। मेरा जो फ्रेंड है ना, माई फ्रेंड इज वेरी काइंड, क्या मतलब बना पूर्णिमा, क्या मतलब बना, माई फ्रेंड इज वेरी काइंड, मेरा फ्रेंड बहुत दयालु है। और उसमें एक क्वालिटी और है, ही इज वेरी ऑनेस्ट एज वेल। एज वेल का मतलब देख रहे हो, भी से, ही इज वेरी ऑनेस्ट एज वेल, वो ईमानदार भी है। क्या है वो, ईमानदार भी है। एंड सो या सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। अब यहां पे यूज होते चलेगा, सो मतलब इसलिए, आई सपोर्ट हिम, आई सपोर्ट हिम, मैं उसका क्या देता हूं, सपोर्ट करता हूं, यानी साथ देता हूं। एंड और इसलिए मैं क्या करता हूं, उसका साथ देता हूं। ये चीजें क्लियर है हिमांशु? मैं क्यों साथ देता हूं उसका, बिकॉज माई फ्रेंड इज वेरी काइंड एंड ही इज ऑनेस्ट टू, वो बहुत ईमानदार भी है। इतनी चीजें क्लियर है? और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कुछ हिंट मिल सके कि किस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है शिवानी, यहां पे देखते हैं, फ्ली मतलब भाग जाना, फ्ली भाग जाना। अच्छा, एक चीज इमेजिन करते हैं इसके लिए, यहां पे ये हमारा एक कोई कुछ भी मान लेते हैं, ये कुछ भी व्हाटएवर, यहां पे है चोर, यहां पे है पुलिस, ये हो गया थीफ और ये पुलिस, और इसने इसको देख लिया, तो क्या होगा, भागेगा ऑब्वियसली। तो फ्ली का मतलब, इसलिए वैसे तो रन होता है भागना, लेकिन फ्ली का मतलब होता है एकदम से देखते ही भाग जाना, है ना। तो यहां पे हम देखते हैं, चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, बनाओ, द थीफ देखा, पास्ट सॉ द पुलिस। और जोड़ दोगे और से, पक्का, या फुल स्टॉप लगाओ, नहीं लगाना, और से जोड़ना है। द थीफ सॉ द पुलिस एंड ही रैन अवे। रैन अवे, और रैन अवे की जगह हमने क्या लिखा है, फ्ली, एंड ही फ्लेड। फ्ली का सेकंड फॉर्म होता है फ्लेड, FLED, राइट। नेक्स्ट, कैच, पकड़ना। हम क्या क्या चीज पकड़ते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रेन पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, यानी कि बस वगैरह वगैरह पकड़ते हैं। चलो इसी के ऊपर बनाते हैं, आपको आइडिया मिलेगा तो आगे और भी चीजें सामने आएंगी। तो यहां पे हम देखते हैं क्या, एक वर्ड है हमारे पास में, कैच। कैच मतलब पकड़ना। समय ले लेते हैं, देख लेते हैं। आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागा। कहां से पता चला, रैन से। और मैंने ट्रेन, एंड आई, आप ना थोड़ा सा वेट किया करो, कैच बोलते हुए जरा थोड़ा सा। जब मैं कह रहा हूं भागा, पकड़ ली, तो कैच कैसे हो सकता है, कैच का सेकंड फॉर्म नहीं आता, फिर या आप सिर्फ एक फ्लो में चलते हो। थोड़ा सा देख लो, गलत बोलने से पहले थोड़ा सा तो सोचो एटलीस्ट। अब तो 20-25 दिन हो गए, सोचना पड़ेगा या नहीं, या ऐसे फ्लो में बोलते चले जाओगे गलत सलत। एंड आई कोट द ट्रेन, आई रैन वेरी फास्ट एंड आई कोट द ट्रेन। समझ गए हो? एट लास्ट द पुलिस कोट द थीफ। ठीक है बच्चों, अंत में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, एक लास्ट थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना। ठीक है, वैसे थ्रो आउट कह सकते हैं, इसे बाहर बाहर भगा देना। जैसे
अ मैन एंटर्ड अ शॉप। एक जो आदमी है ना, उसने एक शॉप में क्या किया? एंटर किया। ही मिसबिहेव्ड विद द शॉपकीपर। विद द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर के साथ क्या किया? मिसबिहेव किया। मिसबिहेव्ड इसीलिए तो लगा पास्ट है। उसने शॉपकीपर के साथ मिसबिहेव किया, यानी उसके साथ बदतमीजी की। द शॉपकीपर गोट वेरी एंग्री। शॉपकीपर बहुत नाराज हो गया। नाराज होना मतलब गेट एंग्री। क्या होता है? गेट एंग्री। अब वो नाराज हो गया यानी पास्ट हो गया। पास्ट का मतलब गोट एंग्री हो जाएगा। द शॉपकीपर गोट वेरी एंग्री। ही थ्रू, है ना, सेकेंड फॉर्म थ्रो का। ही थ्रू द मैन आउट। देखो कैसे बना है, थ्रो आउट है वैसे तो ये, लेकिन थ्रो आउट के बीच में क्या लगाना है शब्द? जिसको फेंका बाहर, जिसको बाहर निकाला। ही थ्रू द मैन आउट ऑफ हिज शॉप। ठीक है बेटा। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस आदमी को बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने से मतलब है कि उसने बाहर निकाल दिया उसे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं तो बताओ। तो यूज, प्रयोग करना, क्या क्या यूज करते हो आप? माइंड यूज करते हैं सबसे पहले तो हम पेन यूज करते हैं, हम पेंसिल भी यूज करते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम वाहन यूज करते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो वो यूज से आ जाएंगे। दूसरा क्लीन, हम साफ तो करते ही हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा एक मेरे शब्द, जैसे हमने स्काई रॉकेट किया था ना, एक वर्ड किया था हमने स्काई रॉकेट। वो हमने कैसे किया था? जब महंगाई बढ़ी थी ना, एकदम से सडनली, एकदम से महंगाई ने आसमान छू लिया, बढ़ जाना। तो स्काई रॉकेट को हमने एज ए वर्ब यूज किया था, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया था? स्काई रॉकेटेड। स्काई रॉकेटेड, तो ये हमने यूज कर लिया था। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम सेंटेंस बनाना किस में चाहते हैं। राइट? एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस? क्या आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं? वाई मतलब क्यों? सबसे पहले क्या आएगा? आप चाहते हो या नहीं, ये बताओ पहले तो। यस, आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब यहां से बताना है आगे बिकॉज लगा के कि क्यों चाहते हो। अच्छा, क्यों चाहते हो? अच्छे अंक प्राप्त क्यों करना चाहते हो हिमांशु? आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई पेरेंट्स। चलो, इम्प्रेस के लिए आ जाएगा, लेकिन इम्प्रेस इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर पेरेंट्स। ठीक है, चलो कुछ और लगवा देंगे। चलो ठीक है, इतना बनाया। और कुछ आगे? हर्ष, क्यों? हिंदी में बता सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए आइडिया मिल जाएगा सभी बच्चों को। हम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? बोलो। नहीं पता तो क्यों? केशव, क्यों? अपने माता पिता को खुश करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अगर हम पढ़ेंगे, अच्छे अंक आएंगे, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? बिकॉज
आई वॉन्ट टू सिक्योर माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक मोटिवेशन बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा, जिससे कि मुझे देख करके लोगों को सीख मिले। एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेशन। मोटिवेशन किसके लिए? फॉर माई यंगर्स। मैं अपने छोटों के लिए क्या बनना चाहता हूं? एक मोटिवेशन बनना चाहता हूं, ताकि वो मुझे देखें और दे सी मी, दे सी मी, वे मुझे देखते हैं। दे लर्न फ्रॉम मी, दे लर्न फ्रॉम मी, वो मुझसे सीखते हैं। दे सी मी एंड दे लर्न फ्रॉम मी, वे मुझसे सीखते हैं, वे मुझे देखते हैं। इसलिए अगर वो मुझे देखेंगे और मुझे अच्छे अंक प्राप्त मैंने कर लिए, तो वे क्या होंगे? उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आएगी कि मुझे भी अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और मैं भी उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी वो कर रहा है। इतनी चीज़ें समझ में आई हैं? अब बताओ, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो? आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और हम आगे भी बढ़ेंगे। नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द थिंग्स।